नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहुओं को बनाया कठपुतली। एक गांव में रामदेव नाम का जमींदार रहता था। उसकी पत्नी का नाम माया था। रामदेव के दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। एक बहू का नाम नेहा और दूसरी बहू का नाम नीतू था। रामदेव सरल स्वभाव के थे, पर उनकी पत्नी माया के अपने नियम कानून थे। माया को अपनी बहू से काम करवाना अच्छे से आता था। दोनों की कोई अपनी मर्जी नहीं थी। जिस समय जो कह दिया वह पत्थर की लकीर हो जाता था। दोनों बहुएं आहट में कुछ नहीं कह पाती थी। नेहा को माया जी ने आवाज़ दी, जी मम्मी जी। माया जी बोली, आज गेहूँ साफ हो गए, याद है ना? जी मम्मी जी, कर लेंगे शाम को। नहीं, दोपहर को करना है। वो मम्मी जी, दोपहर को आज टीना को पढ़ाना था, उसका कल टेस्ट है, रात को जल्दी सो जाती है, नेहा ने कहा। माया जी बोली, देखो बहू, शाम को बहुत काम है। चाय शाम की है, रात के खाने की तैयारी दोपहर को ही करना। नेहा मन महसूस कर रह गई और जल्दी से काम करने लगी ताकि थोड़ा भी समय मिले तो टीना को समझा दूं। दीदी, आप टीना को पढ़ा लीजिए, बाकी मैं कर लूँगी, नीतू ने कहा, जो नेहा की देवरानी थी। दोनों एक दूसरे की परेशानी समझती थी। नहीं, मिलकर कर लेते हैं, जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। छोटे बेटे ने अगले दिन नीतू से पूछा, पिक्चर चलोगी? नीतू बोली, मम्मी जी से पूछ लेना। बेटा, मम्मी जी, नीतू को बाजार से कुछ काम था तो सोचा वह भी कर लेंगे, पिक्चर भी देख आएंगे। माया जी, ऐसा क्या काम है? कहो नेहा जी, पार्लर जाना था। माया, ओह अभी तो गई थी कुछ दिन पहले, फैशन ही नहीं ख़त्म होते तुम्हारे। हो आओ, पर पिक्चर नहीं देखना, आज बहुत काम है। कोफ्ते बनाने को बोल रहे थे तुम्हारे पापा। नेहा बोली, मैं बना लूँगी, नीतू को जाने दीजिए, तुम चुप रहो, आज नहीं तो नहीं। छोटा बेटा भी माँ के सामने नहीं बोल पाया। नीतू उदास हो गई। जानती थी दोनों बेटों की आवाज़ नहीं निकलती है माँ पिता के सामने। अगले दिन गांव से माया की सासू रहने आ गई उनके साथ। अब तो माया जी के सिर पर पल्लू आ गया। सासू जी के पैर दबाती तेल लगाकर, कभी सिर की मालिश करती। सासू की एक दमदार आवाज़ में माया जी वहीं होती और नेहा और नीतू मुँह में पल्लू दबाए खूब हंसती। देखो दीदी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हमें बहुत परेशान करती थी, अब कैसे हमारी तरह कठपुतली बन गई। उधर माया जी अपने बहुओं से बुराई करती, न जाने क्या हो गया अम्मा जी को। गांव से आके पहले तो कभी इतना रोब नहीं दिखाती थी, इस बार देखो फिरकी की तरह मुझे नचा रही है ना, जाने कब जाएगी। रामदेव से सारी रात बुराई करती। अम्मा जी ने तो एक मिनट बैठने नहीं दिया। दोनों बहुओं के हाथ से बना भाता नहीं, मुझे ही कहती है तू बना। बताओ जी, जब से दोनों बहुएं आई है तब से मैंने कहाँ रसोई में कदम रखा है। ठीक ही तो कह रही है अम्मा, तू स्वादिष्ट बनाती है इसलिए तुझसे बनवा रही है। ओह जी, दोनों बहुएं भी बहुत अच्छा बनाती है, पर उनकी तारीफ कर दी तो सिर पर चढ़ जाएगी। कब को कह रही है जाने को गांव? अरे पगला गई है, आए हुए 4 दिन नहीं हुए, जाने का पूछूं। माया मुँह बनाकर उठ गई। पहले तो ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, अब तो बदल गई है अम्मा जी। अम्मा जी बहुओं को तो खूब दुलार करती है, पोतों को कहती है जाओ घुमा आओ बहुओं को, मैं और माया मिलकर कर लेंगे। माया जी के अंदर ही अंदर दिल में खूब गुस्सा भरा था, पर कुछ नहीं बोल पाई। माँ के खिलाफ एक शब्द माया के बर्दाश्त नहीं थे रामदेव को,
नेहा और नीतू की खुशी का ठिकाना नहीं था। सासू माँ को ऐसे बहू बनके देखकर माया झुंझलाहट में सारा गुस्सा नेहा और नीतू पर निकालती। एक दिन सुबह ही माया जी को अम्मा जी ने साग बनाने, फिर तेल मालिश और फिर कुछ साड़ियाँ पकड़ा दी। फाड़ लगा देना शाम तक इन पर, और मुझे तेरी बहू का हाथ का काम नहीं पसंद, तुझे ही करना है। माया जी जोर से बोली, इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। कठपुतली बनाकर रख दिया है, ये कर वो कर। क्या बोली? अम्मा जी माया की बड़बड़ाहट सुन तुरंत बोली। घर के सभी इकट्ठा हो गए। तेज आवाज़ सुन अम्मा की, और जो तूने 2 साल से दोनों बहुओं को कठपुतली बनाया, मशीन की तरह उनसे काम लेती, वो दोनों नहीं थकती होगी क्या? बहू, जब तू आई शादी करके, मैंने तुझे हाथों हाथों पर रखा। मैंने 1 साल के भीतर ही तूने रामदेव के साथ जाने को कहा मुंबई, मैं तुरंत मान गई। तब तक शादी के साल भर के त्योहार भी नहीं हुए थे। सोचा बेटे का ध्यान रखना भी जरूरी है, खाना घर का ही मिलेगा। तू कभी नहीं आई, फिर गांव में रहने साल में 1 बार आती, वह भी रामदेव के साथ ही 4-5 दिन रहकर लौट जाती। मेरे आराम कर कभी नहीं सोचा। मुंबई में गांव से नहीं आना चाहती थी। यहाँ का जीवन खान पान अलग है हमसे। फ़ोन पर रामदेव बताता था, दोनों बहुएं प्रेम से रहती है, जेठानी देवरानी नहीं, बहन बहन जैसी। पर माया का रोग बढ़ता जा रहा है। मैं कभी कुछ कह नहीं पाया माया को। अम्मा क्या करूं, खुशहाल घर बेकार कर रखा है, हिटलर की तरह रखती है बहुओं को। तब सोचा एक बार तुझे अपने तरीके से समझाया जाए। 1 हफ्ता नहीं हुआ तुझे मेरे आने से परेशान हो गई। सोच, जिन्हें तूने 2 साल से कठपुतली की तरह नचाया है, क्या वो तेरे साथ रहना चाहती होगी? एक औरत ही औरत का दुख समझती है। तू मास्टरनी बन गई इनकी। माया बहू बेटों पति के सामने यह सब सुनकर नजरें झुकाए खड़ी रही। आगे बढ़कर अम्मा के पैर में बैठ गई। अम्मा जी, माफ़ कर दो मुझे, मैंने बहुओं को बेटियां बनाने की बजाय कठपुतली बना दिया। आज मेरी आंखें खोल दी आपने। आज से दोनों मेरी बेटियां बनकर रहेगी। नेहा, नीतू, तुम दोनों से मैं नजरें नहीं मिला पा रही, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। चलो भाई, अब सब ठीक हो गया। अब माया के हाथ से बनी चाय पियोगी अम्मा? बहुओं की तुम्हें बातें नहीं। अम्मा मुस्कुराई। अरे यह तो इस सास को सबक के लिए करना पड़ा। माया तू बैठ, बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा हो गई तेरी। ये अब कठपुतलियाँ नहीं, अब बेटियाँ बनकर ये दोनों चाय बनाकर लाएगी। सब हंसने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।